दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आम का सीजन है और आम के सीजन में हम आम को लेकर तरह तरह की रेसिपी ट्राई करते रहते हैं। वैसे आज हम भी आम के फ्लेवर वाला हलवा बनाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 आम लिए हैं। ये हाफूस आम है, आप कोई भी आम ले सकते हैं। अब इसमें से एक आम को कट करके इसका पल्प निकाल के इसकी प्यूरी बना लेना है और दूसरे आम को हम कट करेंगे और उसका पल्प निकाल के उसके पीसेस करेंगे। तो चलिए वो भी मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने एक आम का पल्प निकाल लिया है और दूसरे आम के मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब इस पल्प को हम मिक्सर जार में ले लेते हैं और उसकी प्यूरी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की प्यूरी मैंने तैयार की है। अब आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। अब हलवा बनाने के लिए हमें एक माप डिसाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये कप लिया है। इस कप से माप कर हमें 1 कप सूजी लेना है। उसी कप से माप कर हमें आधा कप घी लेना है। यानी कि जितनी सूजी ली है उससे आधी क्वांटिटी में हमें घी लेना है। यहाँ पर मैंने मोटी सूजी ली है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, लेकिन मोटी सूजी का हलवा बेहद ही दानेदार बनता है, इसलिए मैं मोटी सूजी का ही हलवा बनाती हूँ। अब सूजी को हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। अब जैसे ही सूजी थोड़ी रोस्ट हो जाएगी, इसमें हम मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू और बादाम के टुकड़े कर लिए हैं, इसे हम इसमें मिला लेते हैं और सूजी के साथ ही इसे भी हम रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम घी में पहले रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम ऊपर से मिलाते हैं। पर अगर हम इस तरह से सूजी के साथ ही उसे रोस्ट कर लेते हैं तो हमें घी में इसे रोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूजी के साथ ही अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। सूजी को इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि सूजी का कलर बदलकर गुलाबी रंग का न हो जाए, तब तक इसे हमें रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर बदलकर गुलाबी रंग की हो गई है। अब इसमें हम मिलाएंगे शक्कर। तो जिस कप से मापकर हमने सूजी ली थी उसी कप से मापकर हमें 1 कप शक्कर लेनी है। यानी कि जितनी सूजी है उतनी शक्कर हमें इसमें लगेगी। अब शक्कर मिला लेने के बाद फिर से मिक्स कर लेते हैं, या फिर आप शक्कर की मात्रा आपकी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप अगर कम मीठा पसंद करते हो तो शक्कर की मात्रा आधी भी कर सकते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे दूध। तो उसी कप से मापकर हम इसमें मिलाएंगे 3 कप दूध। दूध मिला लेने के बाद अब हलवे को हम चला लेते हैं और ढककर पकाएंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे ढककर पकाना है। इस तरह से ढककर हलवे को पकाने से हलवा खिला खिला बनता है। और यहाँ पर हमने जो दूध मिलाया था वो गर्म दूध था। हलवे में हमें हमेशा गर्म दूध ही मिलाना है। गर्म दूध की वजह से हलवा जल्दी से फूल जाता है। या फिर आप दूध की जगह गर्म पानी भी मिला सकते हैं। 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर हलवे को चला लेते हैं। चला लेने के बाद अब इसमें हम ऊपर से 1 चम्मच घी मिला लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। अब मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर हमने जो आम के पीसेस करके रखे हुए थे वो इसमें मिला लेते हैं और फिर से मिक्स करेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें से हम आधा हलवा निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से आधा हलवा क्यों निकालना है। तो यहाँ पर मैं हलवे को 2 लेयर में बनाने वाली हूँ, एक सादा आम के पीसेस वाला और दूसरा आम की प्यूरी वाला। पर आप चाहे तो हलवे को आधा निकाले बिना ही पूरा प्यूरी वाला भी बना सकते हैं। अब आधा हलवा निकाल लेने के बाद यहाँ पर मैंने जो प्यूरी बना के रखी थी वो लगभग 1 कप जितनी प्यूरी बनी है, इसे हम हलवे में डाल लेते हैं और फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हम हलवे को स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए घी छूटने तक पकाएंगे। अब इस हलवे में हमने आम मिलाया है, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा जायफल मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/4 चम्मच जितना जायफल ग्रेट करके मिला लेती हूँ। जायफल के साथ इसमें आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। मुझे इलायची का फ्लेवर पसंद है, इसके लिए मैं इसमें इलायची नहीं मिला रही हूँ, पर अगर आपको पसंद हो तो आप जरूर मिलाएं। फिर से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा हलवा कितना बढ़िया बना है। अब हम हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो जिस कटोरी में हमने सादा हलवा निकाला था उस कटोरी के हलवे को हम पहले चम्मच की मदद से सेट कर लेते हैं, यानी कि लेवल कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से लेवल कर लेने के बाद इसके ऊपर हमने जो प्यूरी वाला हलवा बनाया है वो ले लेते हैं और इस हलवे को भी हम चम्मच की मदद से लेवल कर लेते हैं।
अब इस कटोरी के हलवे को हमें एक प्लेट में डिमोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा 2 कलर वाला हलवा कितना बढ़िया लग रहा है। अब इस हलवे को और कलरफुल बनाने के लिए इसके ऊपर में थोड़ा सा प्यूरी वाला हलवा रख देती हूँ और उसे भी सेट कर लेती हूँ, यानी कि लेवल कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने सर्व करते वक्त हलवे का लुक थोड़ा डिफरेंट दिखने के लिए 2 लेयर वाला हलवा बनाया है। पर अगर आप ये सब ना करना चाहे तो डायरेक्टली प्यूरी वाला हलवा बना सकते हैं और हलवे में थोड़े आम के टुकड़े भी मिला सकते हैं। अब हलवे की लुक को थोड़ा और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम थोड़े पिस्ता के पीसेस डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने 2 लेयर वाला मैंगो हलवा बना लिया है। अब आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।